अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे आज हमारा लेसन नंबर 10 है पुराने अरबी ग्रामर का। और इसमें हम पढ़ेंगे 8 जेर देने वाले अल्फाज, जो इसम को और चीज़ों को जेर देते हैं। इसम को भी, प्रीपोजिशंस को, हुर्फ़े जार को भी जेर दे देने वाले अल्फाज आज हम पढ़ेंगे। तो ये प्रीपोजिशन से डिफरेंट हैं। प्रीपोजिशंस अलग होती है, ये अलग होते हैं। कहीं कहीं प्रीपोजिशंस भी आ रही होती हैं और ये भी आ रहे होते हैं। जैसे इनमें आइंद है, ठीक है, आइंदा। तो इसका जो है ये मिन अलग है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन इसको वो दे रहा है, जेर दे रहा है। उसके बाद जो ये है, ये इसम को जेर दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है प्रीपोजिशन से अलग है। हमारी प्रीपोजिशन के साथ भी आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, आइन पहले आ रहा है और जी जो है वो बाद में आ रहा है। जिल अर्शी, यानी अर्श वाला। तो जो है इसने जो है इसको जेर दे दी है, आइंदा ने जी को इसको दिया और इसने इसको। तो ये जो है तकरीबन 8 अल्फाज हैं जिनको याद करना होगा, आपको समझना होगा। इनके अपने ऊपर जबर आती है जब तक कि इससे पहले कोई प्रीपोजिशन ना आ जाएगा। इसके ऊपर कभी प्रीपोजिशन आएगा तो ये जेर में चला जाएगा, हालत जेरी में चला जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये जो है मिन इंदिल्लाही। ठीक है, तो ये मिन इंदिल्लाही जो है, इसमें आप ये दी देख रहे हैं। वैसे आइंदा है तो वैसे ये आइंदा ही रहेगा। यानी आइंदा नहीं, आइन यानी आप आइन के बाद अगर निकालें तो आइंदा। और अगर आइंदुल्लाही, और ठीक है, तो ये आइंदा, आइंदा है, और आइंदुल्लाही, और मिन आइंदुल्लाही, आइंदल मस्जिदी, आइंदा कुल्ली मस्जिदिन, आइंदल बैती, आइंदल रहमानी रहमानी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है मुरक्कब इजाफी है, रसूलुल्लाही। ठीक है, और रसूलुल्लाही होता, क्योंकि वैसे तो मुरक्कब इजाफी में जो होता है, इसका मजाफ होता है, वो उसके ऊपर का जो जेर जबर पेश है वो वैसे ही रहता है जब तक कि उससे पहले कोई प्रीपोजिशन या ये जेर देने वाले कोई हरूफ ना आ जाए। ठीक है, अगर ये आ जाता है तो फिर ये अपनी उस जबर या पेश को चेंज करके जेर की तरफ ले आता है। ठीक है, और ये मरकब इजाफी की ऐसे ये इसका जेर में था। हमने मरकब इजाफी ऊपर पढ़ा था। मरकब इजाफी भी चीज़ों को जो मदाफ अलई होता है, अलिया अलई, उसको जेर में ले आता है। तो मदाफ का जेर ज़बर पेश चेंज नहीं होता, उसका तनवीन गिर जाता है। और मदाफ अलई का जो होता है वो जेर की तरफ हालत जेरी में आ जाता है। अब ये जो है यहाँ पर आइंदा के ऐसे रसूल जो था जिसके ऊपर रसूलुल्लाही होता, वो रसूलुल्लाही हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मिन इंदल्लाही में देखें, आइंदा वैसे होता है कि इसके पास जबरी रहता है। ये इसम पर दाखिल होते हैं और इनके आखिर में देर लगाते हैं। उनके आखिर में हालत देरी में में देर आता है, बकिया सभी हालतों में इनके आखिर में जबर ही आता है। यानी कि इनके खुद के ऊपर जबर आता है और ये दूसरों इसम वगैरह को देर लगा देते हैं जो इसम इनसे अफेक्ट हो रहा होता है। और अगर इनसे पहले कोई हालत देरी कब होता है कि जब कोई प्रीपोजिशन वगैरह हो तो वो हालत देरी में चले जाते हैं ये खुद भी। ठीक है, तो ये हालत देरी की मिसाल यहाँ है। ये प्रीपोजिशन है, हुर्फ़े जार, और ये मजरूर बन गया। ठीक है, आइंद जो है मजरूर बन गया। मजरूर का मतलब होता है जो हुर्फ़े जार से अफेक्ट होने वाली चीज़ें जो जिनके ऊपर हुर्फ़े जार अप्लाई हो रहा है। तो ये क्योंकि हुर्फ़े जार इस पर अप्लाई हो रहा है, ये प्रीपोजिशन हुर्फ़े जार, तो इसलिए आइंदा इसे आइंदी हो गया है। और ये खुद भी देर देने वाली चीज़ है, तो इसने अल्लाह को अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह को अल्लाह ही कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो है सिचुएशन ये है, कुल्ली मस्जिदी, ये जो है ये वो है मुरकब इजाफी, और ये आइंदा है, इससे पहले कुछ नहीं है, आपकी पोजीशन नहीं है, तो ये अपनी जबर की हालत में ही है। इसने कुल्ली इसे कर दिया, यानी इसको जेर जेर में ले आया है। और ये जेर में इस तरह से, क्योंकि ये मुरकब इजाफी का मुदाफ़ अलैहि है, तो जो जेरी में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आइंदल बैती है। तो ये इसमें ख़ास के साथ जाके जुड़ी है, और इसमें भी ज़बर में चेंज नहीं आया, इसके अपने उसमें चेंज नहीं आया। और बस इसमें जो है होश पे कमरी है ये। तो होश पे कमरी में अलिफ सिर्फ साइलेंट होता है जब चीज़ें जुड़ती हैं आपस में।
लाम पढ़ा जाता है। हरूफ कमरी और शमसी आपने नहीं पढ़ा तो आप प्लीज पढ़ लीजिएगा, मेरे पिछले लेक्चर्स में, स्टार्टिंग के लेक्चर से पहले लेक्चर में खास मैंने बताया है। और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ताकि ये आपको सारी की सारी मिल जाए। एक ही मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है चीज़ें अरबिक लर्निंग की, तो उसमें देख लिएगा। और सारे हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। मरकब इजाफी कवर हो चुका है, हुर्फ जार कवर हो चुका है, इसमें ख़ास इसमें आम कवर हो चुका है, हुरूफ शमसी और कमरी कवर हो चुका है। तो और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है समझने में। तो जरूर पिछली वीडियोस देखिएगा, और उन वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में, ज़्यादातर के डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कभी डाउनलोड ना हो पा रहा हो तो मुझे आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं कि नहीं हो रहा। कोई सवाल करना हो तो आप लोग कमेंट्स में कर सकते हैं मुझसे कभी भी, मैं आपको जवाब दे दूंगी, मैं कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। आइंदर रहमानी, ये जो है ये हुर्फ़े शमसी है, ठीक है, इसलिए इसका लाम भी साइलेंट हो गया है। वैसे भी इसमें खास का अलिफ तो साइलेंट होता ही है जब उससे पहले कोई लफ्ज जाके जुड़ता है, तो मगर अगर वो हुरूफ शमसी है तो शमसी हुर्फ जो है रे है, रे के ऊपर, रा के ऊपर तजदीद है, और इसका लाम भी गिरा दिया, यानी गिरा दिया गया, हदफ कर दिया जाता है, यानी सामने नजर आता है, वहाँ पढ़ा नहीं जाता, साइलेंट पे चला जाता है, इसके ऊपर का जजम हट गया है। तो अम, अच्छा, ये जो है यहाँ पे देर इसलिए क्यों नहीं आया, या आइंदा सिदरती, इसने सिदरतु या सिदरता को इसने देर कर दिया जो भी था। और इसके बाद इसने जो है, जबकि मुरक्कब इजाफी है, इसने इसको देर इसलिए नहीं किया क्योंकि या के साथ, छोटी या के साथ खड़ा जबर जब भी आता है एंड में, जिन चीज़ों के साथ वो अपनी उसी हालत में रहती है, वो हटकर देर वेर में नहीं जाती, वो वैसे ही पोजीशन रहती है। इस तरह के जो भी होंगे, या मुंतहा या इस तरह के, तो आपको इसी शक्ल में नजर आएंगे, चेंज नहीं होंगे। बाकी ये जो है ये प्रीपोजिशन है, जी ये इसमें खास से जुड़कर जिल हो जाएगा, और ये हालत ज़ेरी में लेके आ रहा है, अर्श को अर्शी हो गया है। आइंदा ने इसको जू के बजाय जी कर दिया, ये इसको उसमें ले आया है हालत ज़ेरी में। और उसके अलावा इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। तो आइंदा का मतलब होता है पास होना, ठीक है। अब अगर आइंदल्लाहि, अल्लाह के पास, और मिन आइंदल्लाहि, अल्लाह के पास से, यानी अल्लाह के पास से कोई वही आई है, अल्लाह के पास से कोई चीज़ आती है, सारी सारी मुसीबतें और सारी रहमत अल्लाह ताला के पास से होती है। तो इस तरह से, यानी अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला के पास से, यानी जानिब से। जानिब से में मिन वैसे तो जानिब से पूरा हो ही जाता है कि हम फला तरफ से हैं या उस तरफ से, मगर आइंदा यानी उनके उसके पास एक चीज़ आपको आना, यानी किसी को पहुंचना। आइंदल मस्जिदी, मस्जिद के पास, ठीक है। और आइंदा कुल्ली मस्जिदिन, मस्जिदिन, तमाम मस्जिदों के पास, ठीक है। इनके आयत नंबर लिखे हुए हैं, ये सूरा होती है और ये आयत होती है। सूरा नंबर 2, आप वैसे भी अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि सूरा ये तो नहीं है, तो आप याद रखें सूरा तो 114 है, 114 है कुरान शरीफ में, तो आप समझ जाएगा कि यहाँ इस तरफ को अगर ज़्यादा नंबरिंग वाले सैंपल्स आ रहे हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इस तरफ वाली असल में सूरा का नंबर, और ये जो है ये आयत का नंबर है, ठीक है। सूरा जो है इस तरफ होती है हमेशा लेफ्ट हैंड पे, और लेफ्ट हैंड पे उसकी आयत नंबर होती है। लास्ट लेक्चर पढ़ा था, नाम तो मुजाफ और मुजाफ अलिया वाला, हम्म। उसके रूल्स थे ना 5 थे, तो उसमें से मुझे, मैंने जब रीड किया तो मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगी ना, 3 और 4 पॉइंट जो उन्होंने बताए थे वो पता नहीं किससे रिलेटेड थे, अभी तो खैर याद, फोर और लेकिन वो फाइव मुझे समझ या नहीं थर्ड आया और कि फोर्थ? 3 और 4 आई थी। हाँ वो थी, 5 तो आसान था, उसमें ये तस्निया हालत तो वो नींद की डबल है ना, पूछना तस्निया है। पेयर वाले वर्ड्स को कहते हैं, जो दो वाले जमा होते हैं ना, दो का जोड़ा, उसे तस्निया कहते हैं। तस्निया में मैंने आपको बताया था कि इसने गड़बड़ की है। इन्होंने हमें मिसाल तो ये दी कि जेर लगाना है, और उन्होंने हमें हमें जबर वाला वो दिखाया, ठीक है। ये इन्होंने गड़बड़ कर दी। पॉइंट 2 दिखाएंगे आप ऊपर करके थोड़ा। हाँ मुझे ये वाला भी नहीं समझ आया था, पॉइंट 2 वाला, कि किस तरह इन्होंने बाबिल बैती जो लगाया था वो आपने बताया था, इन्होंने लेकिन बस ये मुझे देखे समझ ना, नहीं जो तस्निया होता है वो बाबानी या बाबाइनी होता है ना, जैसे बाप को अगर दो दो दरवाजे हैं,
तो वो बाबानी हम्म। या बाबाइनी होंगे। मैंने आपको बताया था कि ये दो किस्म के सेट्स, इन्होंने दो किस्म के तस्निया के जो वर्ड क्यों रखे हैं, ये आगे जाके आपको फाइल और मफूल में काम आएंगे। फाइल जो होगा वो बाबानी करके यूज होगा, या मफूल वगैरह इस तरह से करके वो दो तरह से यूज होंगे। उसके अलावा एक वजह भी हालत जेरी और पेशी की भी रहती है। जो पेशी में वो बाबानी पढ़ा जाता है, और हालत जेरी या जबरी में अगर होता है हुर्फ, तो उसे जब चेंज करते हैं तो वो बाबैनी हो जाता है। ठीक है। तो यानी अगर आपका वो जो इसम है, जो सिंगल है, सिंगलर बाब है, अगर बाबी या बाबू बाबी या बाबा था, ठीक है, तो बाबा बनना था या बाबी बनना था, तो वो बाबईन बाबईनी कहलाएगा, या बाबईन। और अगर वो बाबू था तो वो बाबानी हो जाएगा, यानी उसके ऊपर अलिफ लग रहा होगा। वो इस तरह से इन्हें दो सेट्स बताए थे कि तस्निया दो किस्म के होते हैं, यानी उनको इस तरह से पढ़ाया था, इस तरह से भी बनता है और इस तरह से भी बनता है। और वो आगे आपको अच्छा हाँ, फाइल में भी काम आएगा, तस्निया जो है। मैं इसीलिए ना कंफ्यूज हो रही थी, जैसे बाबुन की जमा तस्निया अगर उन्होंने बनाया तो दो लिखे हुए थे, बबानी और बाबाइनी, हाँ, ये तो बात बाबानी और मुझे जो बहनी, ये कंफ्यूज मैं हुई भी थी। कंफ्यूज होती थी। मैंने क्या किया था उस वक्त, तो मैंने स्किप कर दिया था, यानी ज्यादा टेंशन लेने के बजाय मैंने कहा दो हम्म। तरह से पढ़ते होंगे, क्या पता क्यों पढ़ते हैं ये। मैंने उस वक्त तवज्जो नहीं दी थी। मैं जब आगे जाती गई तो मुझे पता चला, फाइल मफूल पे जब गई तब पता चला कि जो दो दो वाले सेट्स हैं उनमें से एक को फाइल के तौर पर लिया था, एक को मफूल के तौर पर। तब मुझे समझ में आया कि ये करने वाला और जिस पे हो रहा है उसको, या पैसिव और एक्टिव को दिखाने के लिए चीजें इस तरह के दो सेट्स होते हैं। तो फिर मुझे समझ में आया कि ये इसलिए है। तो आगे जाके कंफ्यूजन क्लियर होगी आपकी, मगर ये है कि ये दो किस्म के हैं। और ये वजह भी है कि उनके साइज होते हैं, वो वजह मिलती है, लिंक एक ही है। क्योंकि वहां पे पेशी और जेरी जबरी का होता है ना, कि पेशी करने वाला होता है और जबर जबर जो कर रहा होता है, जिसपे हो रहा होता है काम। यानी कतला कतला दाऊदू जालूता, दाऊद ने जालूद को मारा। ठीक है। अब क्या हुआ, दाऊद ने, जालूता जालूद को। अगर मैं दाऊदा कर देती तो वो दाऊद को हो जाता, और जालूतू कर देती तो वो जालूत ने हो जाता। ठीक है। तो इसी तरीके से अब वो जेर जबर है, वो एक एक बंदा है ना। सेंस जब पेश वाली चीज, क्योंकि हमें उसमें मजहूल और उसमें फाइल और मफूल वाली जो बात होगी, तो उसमें हमें जबर और जेर में चीजें रखनी होंगी, जबर और पेश में, सॉरी। तो जबर और पेश में जो चीजें होती हैं, तो वो पेश वाली चीज इस तरह से तस्निया बनाती है, और जबर वाली चीज इस तरह से तस्निया बनाती है। ठीक है। तो इसलिए ये दो किस्म के सेट्स हैं। तो ये तस्निया था जिसमें आप और कंफ्यूज हुई थी। हाँ, और ये इसके आगे वाला पॉइंट भी, जो बाबल बैती वाली मुझे ये तस्निया मजाक बनाया जाए तो इसके आखिरी कानून नहीं, ये दूसरा पॉइंट है। थ्री, ये जो फर्स्ट फर्स्ट लाइन है ना, मजाक बनाया जाए तो इसके आखिर आखिर का नून कानून। गिरा देते हैं। हाँ, फिर वो ऐसे तो सही नहीं लगता ना, इसलिए उन्होंने वो तरीका ये किया कि बीच में इसका नून गिरा के से जोड़ देते हैं। बाबनल बैती नहीं है, बाबल बैती है। तो इनका ये रूल है कि तस्निया का नून उड़ा या देते हैं, अच्छा। गिरा देते हैं, सॉरी, हदफ कर देते हैं। हाँ। तो अच्छा, वो जो तस्नीम से कह रहे हैं, मतलब कि बाबानी की बात करें और बाबैनी की बात करें, और उनके आखिर में से इन्होंने हाँ, नून अब हटाया, बाबानी और क्यों? बबैनी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बाबा का मतलब है कि इसने हाँ। ये तस्निया पेश वाला था, हालत पेशी वाला तस्निया था। बाबा से पता चल रहा है, बाबल हाँ। बैती सुनने में एक जैसा ही आ रहा है। ये भी बाबल बैती पढ़ा जा रहा है, ये भी बाबल बैती पढ़ा जा रहा है, मगर दिखने में पता चल रहा है कि ये जेरी और जबरी वाला तस्निया था और ये पेशी वाला तस्निया था। अच्छा, अब देखें, जो पहला था ना बाबुन, वो वाहिद मतलब कि एक चीज के लिए था, फिर हम्म। उन्होंने उसके तस्निया बनाया, और फिर तस्निया से उनको उन्होंने मजाक यानी कि मुरक्कब बनाया था, मुरक्कब यानी कि मजाक, और उसमें चेंज किया था फिर, हम्म। ठीक है। ऐसे ठीक है, अब समझ आ गई ये वाला अब पॉइंट। इसके नून इसका सिर्फ गिराया था, आगे वाले का नून नहीं गिरेगा। अगर आगे कोई होगा इसका अपना गिरेगा। ठीक है। अगर ये एंड में होता तो इसका नहीं गिरता। ये क्योंकि दूसरे से मुरक्कब इजाफी बन रहा है, मुरक्कब बन रहा है, तो इसलिए वो बीच में से नून गिरा है। ठीक है, मुरक्कब इजाफी बनाने में। बैती घर घर कह रहे हैं ना, बैती का मतलब घर। हाँ, बैत का मतलब घर घर होता के है। लिए। बैत यानी वो हालत जेरी में आ गया ना, मुजाफे इलैही जो होता है हाँ, वो हालत जेरी में आ जाता है। सही है। ठीक है। हाँ ठीक है, समझ आ गया। अब पॉइंट थ्री जो समझा दें, पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री मुजाफ में मैंने अलिया। आपको बताया था कि उन्होंने कोई गड़बड़ की हुई है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ईना यानी देर हाँ लगा के वो करें, मगर उन्होंने आपको जो मिसाल दी है उन्होंने आगे दे दी है दूसरी। तो इसको हम ठीक। लोग नहीं, इसका ये आपने सोच नहीं लिया था, कुछ हल निकला था शायद इसका, कि उसका भी ये होगी थी बात शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं है अभी। लेकिन आप ना फिर देख क्या के होता है। बता दीजिएगा, ठीक है इसका। देखिए ये वो इसमें तो मुस्लिम तय ना ही होगा ना, नी नहीं आएगा। जेर या जबर का जो जमा होगी वो एक ही होती है, सिर्फ पेश की चेंज होती है। हाँ जी, क्या मुस्लिम कह रहे हैं, नहीं सॉरी, और मेरी कॉल आ गई थी। कुछ कहा था आप लोगों ने।
मैं कही थी फिर थर्ड वाला पॉइंट फिर आप दोबारा फिर बता दीजिएगा बाद में देख के। नहीं, देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये था ना, क्या कहलाता है, मुदक्कर सालिम। ठीक है, मुदक्कर सालिम में ठीक तो है। आएगा जबर, जेर नहीं आएगा। सही है। और हमारा ये जो तन्वी ये तस्निया था, ये हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि ये जेर में होता है। सही है, तस्निया जेर में था ना हमारा। यहाँ देखें, तस्निया आगे भी ऊपर जब बता रहे हैं तो तस्निया जेर ही दिखा रहे हैं ना। ये भी जेर है, ये भी जेर है, तो हमारा कंफ्यूजन यहीं पे क्लियर हो जाती है कि ये जेर है, ये जबर उन्होंने नीचे गलती से लिखा है। ये इसका हल है कि ये इन्होंने यहाँ गलती कर दी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये मुस्लिमात का ही नहीं होना चाहिए था। हाँ, इन्होंने गलती से कर दिया है, इन्होंने उसको ऐसा कर दिया, इसलिए कंफ्यूजन। यहाँ पे देखिए मुस्लिमीना, यानी मुस्लिम मईना नहीं है, फर्क इतना होगा। और यहाँ पे ये वैसे भी नून जबर है, और ये यानी उल्टा ही सिस्टम है ना। यहाँ पे इन्होंने एक अलग चीज थी, तो इसका बिल्कुल अपोजिट था, ये इन्होंने इसको जेर देने के बजाय जबर बस डाल दिया और कुछ नहीं यहाँ पे, जबकि मिसाल में इन्होंने जेर बताई भी है। और पहले भी आप कहीं पे भी तस्निया देखें तो तस्निया में जेर पता चल रहा होता है किसी पे भी। यहाँ पे जो आपको कंफ्यूजन हो रही हो, कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि उन्होंने एक ही पॉइंट में उन्होंने दोनों डिफाइन किए हैं, सिर्फ तस्निया नहीं डिफाइन करे। यहाँ पे मुदक्कर सालिम डिफाइन कर रहे हैं, ईना, और यहाँ पे अईनी, अईनी कर रहे हैं। ठीक है, मगर इन्होंने अईना में यहाँ पे जबर होना चाहिए, तो उन्होंने देर डाला हुआ है। यहाँ पे देखें जबर है ना इसमें, दो मुस्लिमों में, क्योंकि यहाँ पे जबर है, ये मगर जो यहाँ पे पहले, देर डाला हुआ है। हाँ, ये जो बैतुल मुस्लिमैनी है पहला वाला, ये तस्नीया से मुरक्कब मिलके मुजाफ अलिया का वो बता रहे हैं। और ये जो नेक्स्ट वाला वर्ड है बैतु मुस्लिमातैनी, ये जमा मुजक्कर सालिम का है, लेकिन इसमें इन्होंने मिस्टेक की हुई है। ऐसी बात है, तीन ही होना चाहिए था मुदक्कर इसको। सालिम में मिस्टेक नहीं है, फिर किससे मिस्टेक है? हमारे इसमें मिस्टेक है ना, इसमें जेर नहीं डाला हुआ, उन्होंने जबर डाल दिया है एंड में। जेर आता है ना ठीक है, ठीक। यहाँ में एंड में। मुस्लिमीना बनेगा इधर, मुस्लिम मई नहीं मुस्लिमीन ही बनेगा, बनेगा। मुस्लिम मई नहीं, मतईनी। आवाज इसकी मी ना बनेगा ना, तो ये तो वो बन जाएगा मुदक्कर सालिम। मी ना आवाज हम्म। निकलेगी मुदक्कर, यानी दो, दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा समझ लें। जब मुसलमान होंगे ना मर्द, तो मी ना बनेगा। दो मुसलमान मर्द होंगे तो मई, मई नहीं बनेगा। नहीं समझ में आया? नहीं नहीं समझ आ रहा, पता नहीं क्या। अभी हम देखें, तस्निया जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको जब आप आगे पढ़ते जाएंगे आपके पीछे का क्लियर हो जाएगा, इतना टेंशन ना लें। ठीक है, मैं ठीक आपको है। दोबारा पढ़ा दूंगी। सही है, मगर ये है कि इतना टेंशन ना ले, मैं भी हम्म। इसे देख के कंफ्यूज होती थी, ये थोड़ा सा अजीब सा पैटर्न लग रहा होता था, मगर जैसे जैसे आप आगे पढ़े होते हम्म। हैं पीछे क्लियर होता जाता है। मगर ये जो है इतना कंफ्यूजन वाला नहीं है। इसकी आवाज थोड़ी इस तरह की निकलती है, बाबानी या बाबाईनी, बाबाई की आवाज आप याद रख लें कि इस तरह की, मईनी, या ये जो होता है ना, ये तस्निया में इस तरह की आवाज निकलती है जब इसम होता है ना, मईनी, बाबाईनी, काफिरईनी, मतईनी। अब ठीक है, ये जो आवाज होती है दो वाले जोड़े की इस तरह की आवाज निकालते हैं। ठीक है, मीना, ठीक। इस तरह का जो होता है ना, वो जो होता है वो आराम से वो सिंपल मुजक्कर सालिम की होती है, दो से ज्यादा, यानी तीन या तीन से ज्यादा समझ लें, दो वाला जोड़े की इस तरह की आवाजें निकलती हैं। ठीक है, या मतानी। ठीक है। ठीक है, मुस्लिमानी, जो इस तरह की जो चीजें ये दो की होती हैं। बस ये है, और ये इनकी आवाज इस तरह की नहीं निकली, मईनी वाली आवाज इसमें नहीं आएगी, मुस्लिम इसमें। अब यहाँ पे इसका ये है कि इसमें ये हम लोगों के वो थे ना मुस्तस्ना अल्फाज के असल में लिस्ट है। इसकी लिस्ट में, जबकि ये भी जेर में आ रहा था, इन्होंने गलती से जबर दे दिया है, ये गड़बड़ हो गई है। मगर इसे लिस्ट में क्यों नहीं डाला हुआ, जेर वाली लिस्ट में, कि जो नॉर्मल जिस पे रूल अप्लाई होता है, क्योंकि इस पे खाली सिर्फ मुस्लिम के ऊपर जेर नहीं डाल रहे, मुस्लिम जो है उसके मुस्लिम के ऊपर जेर नहीं आ रहा है, उस पर जबर ही आ रहा है। और उसके आगे ये और नून का इजाफा हो रहा है, नून के नीचे असल में नून जेरी में आ रहा है। डायरेक्ट इसम का आखिरी वाला लफ्ज मुस्लिम जेरी में नहीं आ रहा, क्योंकि मुस्लिम तो सिंगुलर रह जाएगा, उसे प्लूरल करके जिस तरह से लाया जाता है, इसलिए उसको उस लिस्ट में नहीं डाला गया जिस लिस्ट में सब कुछ अप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से हाँ, इसको, यानी कि मुजाफ अलिया जेर में नहीं है इस वजह से इधर। क्या चीज? मुजाफ अलिया इसमें जेर की हालत में नहीं है, हालांकि रूल तो ये है ना कि मुजाफ अलिया जेर में हो जाता है जब हम मुरक्कब बनाते हैं। हाँ, ऐसा ही ये होता फिर है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि गड़बड़ हुई हुई है, ये गलती हुई हुई है हमसे, यहाँ पे गलती हुई हाँ। हुई है। ये गलती है, बस ये दो गलतियां याद रखें, स्पेलिंग ये टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये पहले ही जेर में होनी चाहिए थी, मजाफे अलैहि है। और ये वैसे ही इसमें तस्निया जो है इस तरह से होता है, जेर में होता है, ऊपर से ही मजाफे इलैहि है, ये वैसे ही जेर में होनी थी। समझ में हम्म। आ रहा है? तो ये डबल गलती है, कंफर्म गलती है। सही है।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है ये मुदक्कर सालिम में इस तरह से है कि ये मीना है और ये मुस्लिम माँ थी। अब ये जो है ये जेर में ही है, ठीक है। जेर का जो रूल है वो यहाँ पे जेर का ही रूल अप्लाई हो रहा है। हम्म। और क्योंकि जेर में ही नॉर्मली जो होता है आपका मुरक्कब इजाफी में मदाफ इलैही जो होता है वो आपका जेर में चला जाता है। इसके अलावा कौन सा पॉइंट था जो कल समझ में नहीं आ रहा था? नहीं, बस ये दो ही थे, 2 और 3, बाकी आगे थे समझ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वाला चैप्टर जब मैंने पढ़ा आज, क्योंकि हमें ये बहुत आराम से समझ में आ रहा है कौन सी चीज़ क्यों जेल में आ रही है। इतना तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत आराम से समझ में आना शुरू हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म के मिक्सचर्स हैं। कहीं मरकब इजाफी आ रहा है, कहीं पे आइंदा ये जेर देने वाले अल्फाज आ रहे हैं, कहीं पे प्रीपोजिशन आ रहा है, कहीं प्रीपोजिशन इस जेर देने वाले अल्फाज से पहले है, कहीं बाद में है। और हमें बड़े आराम से समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ क्यों जेर में जा रही है। ठीक है, तो ये जो है 8 जेर देने वाले अल्फाज हैं जिसमें आइन और मुख्तलिफ कबला है। और इनके नॉर्मली ये वाले जो अल्फाज हैं इनका रूल ये है, ये ठीक है, ये हुर्फ जार नहीं है।